शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बर्तन सफाई। इस विषय पर दादा विश्वरत्न अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ ब्रजकोठी में घर के कमरों आदि की सफाई भी अपने ही भाई बहनें करते थे। एक बाहर की माता कमरों के बाहर की सफाई आदि करने के लिए रखी हुई थी और एक नौकर भाई भंडारे के बड़े बड़े बर्तन सफाई करने के लिए रखा हुआ था। एक दिन वह नौकर बीमार हो गया, आना ही बंद कर दिया। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्चों, ये भंडारे के बर्तन तुम ही साफ़ कर देना। मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं साफ़ कर दूँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबा का मेरे में कितना विश्वास है। बाबा ज़रूर दिल में समझता होगा कि ऐसे कार्य के लिए इस बच्चे अर्थात विश्वरत्न को कहूँगा तो इसको अंदर में फीलिंग नहीं आएगी, खुशी खुशी से दिल लगाकर कार्य करेगा। मेरे से सच पूछो तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। अंदर में सोचता ही रहा कि किसने मुझे यह कार्य दिया है। स्वयं बाप दादा ने। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो स्वयं बाप दादा का इतना मेरे में विश्वास है। बस यही सोचते सारा दिन बाप दादा की ही याद आती रही। यह तो मेरा शुरू से ही स्वभाव था कि हर कार्य में टाइम अधिक लगता था, धीरे कार्य करता था, लेकिन कार्य बहुत अच्छी रीति से संपन्न करता था। तो बर्तन साफ करने का कार्य भी हाथों से अच्छी रीति होता रहा। लेकिन बुद्धि फ्री थी, क्योंकि बर्तन साफ करने में बुद्धि इतनी नहीं लगानी पड़ती थी। इसीलिए बुद्धि से बाप दादा को बड़ी अच्छी रीति से याद करता रहा और बाप दादा को अपने साथ अपने सामने देखता रहा। जैसे कहावत है, हाथ कार्य में और दिल यार में, अर्थात हाथ से कार्य करे और दिल बाबा की तरफ लगी रहे। सारा दिन इस ड्यूटी को बजाते हुए जैसे कि एकांत में योग में ही बैठा रहा। ऐसे एक मास वह नौकर नहीं आया और मैं एक मास तक इस ड्यूटी पर रहा। सच तो यही है कि आज दिन तक जो भी ड्यूटी बजाई है और अब तक बजा रहा हूँ, उन सब में सबसे अच्छा अनुभव इसी ड्यूटी में रहा और बहुत अच्छी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। वहाँ किचन में पीछे की ओर एकांत में ही बर्तन सफाई करने होते थे। वहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था, इसीलिए अच्छे से बाप दादा को याद करता रहा। दिल्ली में सेवा के लिए जाना। थोड़े समय के बाद दिल्ली में ईश्वरीय सेवा बढ़ गई। वहाँ बहनों ने कमला नगर में एक फ्लैट किराए पर लिया और सेवा करने लगे। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी भी उन दिनों वहाँ ही थी। जैसे जैसे सेवा आगे बढ़ती गई तो बहनों को बाज़ार से सामान आदि खरीद करने, कहीं संदेश देने आदि के लिए एक भाई को साथी बनाने की आवश्यकता हुई। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, दिल्ली में बहनों को सेवा में मदद करने के लिए एक भाई चाहिए, इसीलिए तुम दिल्ली में जाओ और उनको मदद करो। फिर मैं दिल्ली गया। वहाँ बाहर आना जाना, सेवा करना शुरू कर दिया। दिल्ली में उस समय एक ही कमला नगर का सेंटर था, वहाँ जाकर रहा। वहाँ साइकिल पर सब्जी मार्केट में जाकर सब्जियाँ खरीद कर ले आना, अन्य भी चीज़ें बाज़ार से खरीद कर लाना शुरू कर दिया। हमारे सेंटर पर जो बाहर के जिज्ञासु ज्ञान सुनने के लिए आते थे, उन्हों को सप्ताह का कोर्स भी कराता था। ऐसे बहनों को हर प्रकार की मदद करता रहा। एक भाई अविनाश चंद्र सेंटर पर आता था, उससे मेरी अच्छी पहचान हो गई। कभी कभी उसको साथ में लेकर साइकिल पर गांव में जाते थे और खेतों में जाकर सब्जियां भी खरीद कर ले आते थे। और कभी गुड़ बनाने की फैक्ट्री से गुड़ खरीद कर बोरियां भरकर ले आते थे, जो माउंट आबू भेज देते थे। सन 1955 में हम लोगों ने ब्रजकोठी का मकान छोड़ दिया
और शहर की तरफ 2 बंगले कोटा हाउस और धौलपुर हाउस किराए पर लेकर रहने लगे। दोनों बंगलों के बीच में एक कच्चा रास्ता था जिससे एक बंगले से दूसरे बंगले में आते जाते थे। दोनों बंगले साथ साथ थे। मैं फिर वहाँ रहने लगा और वहाँ भी सवेरे पानी गर्म करने की ड्यूटी, डिस्पेंसरी में दवाएं देने आदि की ड्यूटी और चित्रों का कार्य संभालता। सन 1957 में माउंट आबू में गवर्नमेंट ने हमारे दोनों बंगलों का अधिग्रहण किया क्योंकि उन्होंने ये दोनों बंगले ऑफिसर्स आदि के रहने के लिए चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप दूसरा कोई रहने का स्थान ढूंढो और वहाँ जाकर रहो, ये दोनों बंगले हमको चाहिए। तब बाबा ने यह पोखरान हाउस अर्थात पांडव भवन लिया और हम लोग यहाँ आकर रहे। मैं तो उन दिनों दिल्ली में था। डिस्पेंसरी को संभालते हुए मैं एक घरेलू डॉक्टर बन गया तो बाबा को भी इंजेक्शन लगाता रहा। बाबा रोज़ 2 बार स्नान करते थे, एक बार सवेरे क्लास में आने के पहले और दूसरी बार दिन में भोजन के पहले। पहले बाबा की मालिश तथा स्नान आदि कराने का कार्य भी मैं करता था, परंतु बाद में यह ड्यूटी चंद्रहास भाई ने ले ली। जब हम लोग कराची में थे उस समय जो भाई थे उन सभी ने मिलकर सोचा कि हमारे सिर के बाल बाहर का कोई नाई क्यों काटे, क्यों नहीं हम लोग बाल काटना सीखकर 1-2 के बाल काटे। यह निश्चय करने के बाद बाल काटने की मशीन मंगाई गई और 4-5 भाई बाल काटना अच्छी तरह से सीख गए। उन भाइयों में से एक मैं भी था। हम 4-5 भाई सभी भाइयों के बाल काटते थे। धीरे धीरे वे भाई अपने इस ब्राह्मण परिवार को छोड़कर अपने मित्र संबंधियों के पास चले गए। बाकी मैं ही अकेला रह गया। यह भी मेरा एक सौभाग्य ही रहा जो बाबा के बाल काटने का शुभ अवसर भी मुझे ही मिला। ऐसे बाप दादा के साथ यह मेरा अलौकिक नया जीवन चलता रहा और मैं बाप दादा की हर श्रीमत को सच्चाई और सफाई से पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करता रहा, जिस कारण बाप दादा की हर प्रकार से मदद भी मुझे मिलती रही और इस कारण सफलता भी मिलती रही। मातेश्वरी जी का देह त्याग। 24 जून 1965 में प्यारी मम्मा ने अपने पुराने देह का त्याग किया। उसके बाद 12 फरवरी 1968 को मुंबई में भाऊ विश्वकिशोर ने देह का त्याग किया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। आगे अपने अनुभवों में दादा विश्वरत्न कहते हैं, बाबा अव्यक्त हुए। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।